रजब जो है इसकी सुलह हो चुकी है। ये फैमिली जो है ना फिल वक्त किसी को भी अपना मौक़िफ़ देने के हक में नहीं है। हाजी मुदस्सर साहब जो है ना अटक के हैं, उन्होंने लम्हा ब लम्हा जो है ना अपडेट्स दिए हैं। उनके घर की बात जो है ना वो चुड़ैलें, वो जिन जो हैं या देव जो हैं, जो मेरे ज़राए हैं वो ला के मुझे दे रहे हैं। रजब भट्ट जो है ना अपनी वाइफ को लेके अपने घर चले जाएगा। उसका बच्चा है यार, जी बिल्कुल, उसकी सारी दुनिया उसका बेटा है, बच्चा है, उसकी वाइफ है। तो अगर अपनी वाइफ को टाइम नहीं था, पैसा उसने लेके कब्र में जाना है। मैं खुद बड़ा यानी जेम्स बॉन्ड की तरह इस केस के पीछे लगा हूं। 4 दिन के बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, रजब भट्ट का नाम तो आप सबने ही सुना होगा, लेकिन आजकल वो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज में मसरूफ हैं कि उन्होंने अपने चैनल से भी ब्रेक ले लिया है। खबरें कुछ आ रही थी कि उनकी अहलिया की जानिब से कुछ इल्ज़ाम उन पर लगाए गए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी की, कोई ऑडियो भी लीक हुई। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि असल हकायक क्या है, ये मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अब कुछ नई खबरें भी आई हैं कि कुछ सुलह की जानिब भी जो हैं वो रस्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। तो चौधरी साहब से जानते हैं कि असल मसला क्या है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, सबसे पहले तो रजब भट्ट को आप छोटा भाई भी कहते हैं, तो जैसे क्या लगता है आपको ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? जो उनकी अहलिया कह रही हैं और जो उनकी सास हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं जो है असल बातें जो है वो सामने ले आऊंगी अवाम के। पहली बात तो ये मैं रजब भट्ट को छोटा भाई कहता नहीं हूँ, मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये चैनल ना तो रजब भट्ट की फैमिली का चैनल है और ना ही ये चैनल जो है ना कि मैं कहूँ मैं आज खुद से जो मेरे मुंह में है बोलने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, तो ये बात भी मेरी समझ में नहीं आती। ये चैनल है उन लोगों का जो मुझे देखते हैं जी, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मुझे मेरी बातों को सुनते हैं। पता नहीं क्यों उनको मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नजर आती है कि मेरी तस्वीर लगते है, लोग प्रोग्राम खोल लेते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। जी, इस चीज के आप भी गवाह हैं, सारी ऑडियंस जानती है। जी। मैं ना रजब भट्ट, ये टॉपिक चूंकि रजब भट्ट बेशक भाई है, दोस्त कह लें आप, उसकी मेहरबानी वो मेरे फोन कॉल अटेंड कर लेता है, ये बड़ी एजाज की बात है, वरना इतना मसरूफ बंदा उसके पास टाइम ही नहीं होता। तो अभी कुछ दिनों से ना मेरा उस फैमिली के किसी भी फर्द के साथ राबिता नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कि मैंने अपने व्लॉग्स में जो कहा है कि ये फैमिली जो है ना फिल वक्त किसी को भी अपना मौक़िफ़ देने के हक में नहीं है। प्रूफ मैंने लगाए हुए। एक मुदस्सर हाजी हैं, उनकी तस्वीर आपको दे दें, स्क्रीन पे आप चला दें। हाजी मुदस्सर साहब जो है ना अटक के हैं, उन्होंने लम्हा ब लम्हा जो है ना अपडेट्स दिए हैं। ठीक है। अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपको एक वीडियो देखने में मिलेगी जिसमें मुदस्सर साहब ने कहा कि ये जो है ना रजब के एक दोस्त की तरफ जो है ना उसके वालिद साहब ने बैठ के जो है ना सारा मामला सॉर्ट आउट करवा दिया। वहाँ पे सारी फैमिलियाँ बैठी हुई हैं और वहाँ पे रजब के तमाम दोस्त भी बैठे हुए हैं। तो यानी कि उनके घर की बात जो है ना वो चुड़ैलें, वो जिन जो हैं या देव जो हैं, जो मेरे ज़राए हैं वो ला के मुझे दे रहे हैं। ठीक है। ऑडियंस, चूंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है ना, रजब एक फैमिली व्लॉगर है, मैं इसके ऊपर काम नहीं करता हूँ, मेरा क्राइम का काम है। चूंकि यहाँ पे वो एक सेलिब्रिटी है और पाकिस्तान का हीरो बन चुका हुआ है, नेशनल तो हीरो बन चुका हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसे जानते हैं। 8.4 मिलियन जो है उसके चाहने वाले हैं। तो उसका चैनल बंद होने से एक तूफान मार्केट में आ गया हुआ है ना। लोग इतना, मेरा ख्याल है लोग उसके इंटरव्यू देख रहे हैं, उसका नाम लिख दें वीडियो खुल जाती है। तो अब आप जो है ना देखें कि हमने लम्हा ब लम्हा पब्लिक को जो है ना अपडेट किया है। रजब जो है इसकी सुलह हो चुकी है। ठीक है। तकरीबन सुलह जब होती है ना तो उसमें कोई ना कोई पेशरफ्त होती है। ये फौरी तौर पे नहीं होता कि आपने किसी के हाथ में पकड़ा दिया। मैंने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि विद इन 4 डेज रजब भट्ट जो है ना अपनी वाइफ को लेके अपने घर चले जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है ना रजब का जो दोस्त है उसका नाम मेरे चैनल पे लग गया हुआ है। वॉइस मैसेज आप खोल के सुन लो, उसके घर में जो है ना ये सब इकट्ठे हुए थे। और वो बड़े यानी कि रजब के दोस्त के जो वालिद है ना उनकी बड़ी ज्यादा ऑनर है। वहां पे रजब के तमाम दोस्त वहां पे बैठे हुए थे। तो उस वहां पे ना कुछ कंडीशंस कुछ ना तय कर ली गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, कि भाई रजब भट्ट जो है कुछ टाइम व्लॉग को देगा, कुछ टाइम अपनी फैमिली को भी देगा, और ये उसका राइट बनता है। इस चीज पे जो है ना उसको कोई बंदा भी पाबंद करे तो बेवकूफ होगा कि कोई बंदा कि मैं अपने घर को टाइम, अब उसका बच्चा है यार, उसकी सारी दुनिया उसका बेटा है, बच्चा है, उसकी वाइफ है। तो अगर अपनी वाइफ को टाइम नहीं था, पैसा उसने लेके कब्र में जाना है। तो ये चीजें हैं। रजब एक बड़े दिल का बंदा है, उसने बड़ी हौसला अफजाई के साथ हर चीज को फेस किया है। तो जब उसका पहला व्लॉग आएगा, मेरी एक एक बात की सारी दुनिया को तस्दीक हो जाएगी। रजब की सुलह जो है ना 89% यानी 90% आप कह लें सुलह हो चुकी है। अब इसमें जो बाकायदा एक होता है ना कि भाई सुलह नजर क्यों नहीं आ रही, इसमें कोई बड़ों के जो है ना ऑर्डर्स हैं, कोई रजब के कोई ऐसे उलमा हैं, उनके कोई ना आसिफ रजा साहब जो है ना, उनके अलवी आसिफ रजा अलवी उनका गालिबन नाम है, तो उनके लिए बड़ी ज्यादा वो अकीदत का उनका नाम मुकाम है। तो रजब जो है उनके कहने पे ये सारा कुछ कर रहा है।
जो अभी तक हुआ है वो अलहदा एक साइड पे गया, उसने चैनल को हर चीज वो आपको वीलॉग में बताएगा, और वो किसी का नाम नहीं लेगा, वो ये कहेगा कि हमें ऊपर से किसी का हुक्म था, फिलहाल तुम ना रूपोश हो जाओ। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑडियंस को बता रहे हैं, तो इसलिए मेरा बड़ा काम मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर, रजब के ऊपर, और मैं खुद बड़ा यानी जेम्स बॉन्ड की तरह इस केस के पीछे लगा हूँ। चौधरी साहब, जो रजब पर केसेस चल रहे थे कराची में, आपको आपने बल्कि खुद भी इस चीज को रिपोर्ट किया था कि किस तरह वकीलों ने जो है उस पर तशद्दुद किया, तो अब आपको क्या लगता है कि अगली पेशी पर जो है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से पेशी आने वाली है अगली कराची में, तो क्या फिर से वकला का वही तशद्दुद देखने को सामने आएगा? नहीं, अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। रजब भी वहां पे गवर्नर उसमें जाकर ठहरा हुआ था, तो वो ठीक है, एक लड़ाई हो गई या झगड़ा होगा, जो भी हुआ उसमें वकला बड़े समझदार हैं, वकला का आपस में सारा पैचअप हो गया हुआ है। और ये बात भी मैंने पहले बता दी थी कि रजब सुबह पेश नहीं होगा, तो वो मैंने चूंकि बताया नहीं था, मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि पीछे से जराए बड़े ऑथेंटिक थे ना, तो वो रजब गवर्नर उस जाकर ठहरा, मैंने बोर्डिंग कार्ड तक दिखा दिया, अपने प्रोग्राम में निकाल के देख लें रजब का बोर्डिंग पास मेरे पास कैसे आ गया, बोर्डिंग कार्ड जो था, तो मैंने उसमें वो भी दिखा दिए। तो यानी आप देखें, एक बंदा उड़ने लगा, किस टाइम पे उसकी फ्लाइट टाइम में बोर्डिंग कार्ड बीच में चल रहा था, मजाक है, मुझे ये बताया। और मैं कसमन हल्फन ये कहता, मेरा रजब और किसी की दोनों फैमिली में से किसी के साथ राब्ता नहीं है, तो मैं वन साइडेड स्टोरी कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं जैन हूँ। जय साहब, उस्मान, जय साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उस्मान देखो मेरी बात सुनो, मैंने 3 प्रोग्राम कर दिए। हाँ जी, बिल्कुल। तीनों प्रोग्रामों में मैंने ये कहा है कि मेरा उस फैमिली में से किसी के साथ राबिता नहीं है, मैं इस पे भी ये कह रहा हूँ। लेकिन जैसे आपके जराए मजबूत, जराए को छोड़े हम, हाँ। अगर ये बात इसी तरह निकली, ठीक है, तो फिर हम जैसा फिर तो लोगों को मानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अगर नाम मानेंगे तो मेरा नाम बता दीजिएगा। और ये मुद्दसर भाई जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ये किसी का घर बिगाड़ने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, वो इतनी पॉजिटिव बातें कर रहा है और बातें ही जेन्युइन है। उसने जो कहा ना, किस होटल में ही ठहरेगा वहीं पे जाकर वो ठहरा है, इतनी देर ठहरेगा, इतनी देर वो ठहरा है। उसने कहा सुबह लाहौर आएगा, फलां जगह पे शदरे स्टे करेगा, वहां पे स्टे हुआ। उसने कहा इतने पे फ्लाइट है, बोर्डिंग कार्ड ले लो। अब आप मुझे ये बताया कैसे कहेंगे वो गलत कह रहा है? उसने मुझे कहा था कराची से लाहौर घर नहीं आएगा। अगर वो घर आ भी गया, कोई वीडियो आपने देखी उसकी लगी? मुझे ये बताया अभी नहीं लगेगी वीडियो, क्योंकि उसको ऊपर से हुक्म नहीं। वो किन का हुक्म है वो सारी बातें पहले व्लॉग में बताएगा। 2-2 व्लॉग एक दिन में बन रहे हैं। व्लॉगिंग वैसे ही हो रही है, लेकिन अभी अपलोड नहीं की जा रही, यानी कि अपलोड कुछ दिनों में हो जाएगी। तो फिर ये जेम्स बॉन्ड वाला काम है। बिल्कुल है चौधरी साहब, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाला बात, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाला काम है चौधरी साहब। आपके ऑथेंटिक जराए जो हैं, मैंने कहा चलो अब क्राइम से हटके ये काम कर रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो एक व्लॉगर ना भड़वा, अब मैं ये लफ्ज काटने वाला नहीं है, उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, आपने चलने देना है। उसने ना हाजी मुदस्सर साहब की जो है ना, वो लगा के तस्वीरें कह दिया कि ये फेक, यार शर्म नहीं उस बंदे को आ रही। ये हाजी मुदस्सर अटक के रिहायशी हैं और एक नाम है इनका। तो ऐसे बंदे को अगर तुम मामे इतने मामे हो तो बोर्डिंग कार्ड लाके दिखाओ ना। मैं उस बंदे ने तो जो कहा है वैसे सेम टू सेम होता है। अभी भी उसने एडवांस बता दिया कि रजब व्लॉगिंग नहीं करेगा, कराची से वापस आया घर नहीं जाएगा। जो वो कह रहा है वैसे ही हो रहा है। मेरे प्रोग्राम्स खोल के देख। बिल्कुल चौधरी साहब, जो रजब भट्ट का जो साला है ऑन शेख, उसके साथ भी कुछ उसके, ये भी रजब के उन्हीं बड़ों का काम है कि अभी पहले रजब का हुआ है ना, उसे रजब ने कहा कि इसको सबसे पहले अपोलोजाइज करे। उसने कैसे टेक्निकल तरीके से अपोलोजाइज उसने कर लिया ना, तो उसे रजब भाई कह के बात किया, मामला तो वाइंड अप हो गया। ये सब कुछ जो है ना वही है, लेकिन अभी ऊपर से हुक्म नहीं है किसी चीज को आपने अपलोड करना है। लेकिन मेरे जो देव हैं वो निकाल रहे हैं खबर। तो चौधरी साहब, क्या लगता है आने वाले मामलात जो है वो रजब की जिंदगी में ठीक रहेंगे? अब 4 दिन के बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये सब पक्की बात है यार, आपको 5 दिन लग जाएंगे। चले आप मुझे ये वीक दे दें। एक वीक कर लें। आज बुध है, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर वाले दिन दिलवाले दुल्हनिया ले गए हो। ठीक हो गया चौधरी साहब। 4 दिन मांगे, 4 दिन 5 दिन हो गए। ठीक है, नहीं 5वें दिन जवाब दूंगा आपको। बस ठीक है, पीर वाले में आगे व्लॉग करना है कि शायद साहब वो गई ने दिलवाले दुल्हनिया ने लेके गए। ठीक हो गया चौधरी साहब जी। नाजरीन, तो आपने चौधरी साहब को सुना। चौधरी साहब ने 4 दिन का टाइम दे दिया और 5वें दिन मैंने चौधरी साहब के पास आना और उनसे पूछना, चौधरी साहब हाँ जी आप बताएं कि दिल वाले दुल्हनिया लेकर गए हैं या नहीं गए। चौधरी साहब को आपने सुन लिया, सुलह हो चुकी है, लेकिन फिलहाल रजब को जो है वो ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि अभी व्लॉगिंग जो है वो करो, लेकिन अपलोड नहीं होनी। अब जैसे ही रजब भट्ट का व्लॉग आता है और जैसे ही 4 दिन गुजरते हैं, अब हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि 4 दिन गुजरे और हम चौधरी साहब के पास आए और पूछे कि दिलवाले दुल्हनिया लेकर गए या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।